अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को ईद का तीसरा दिन बहुत मुबारक। अफसोस के साथ कहना पड़ता है ईद के दूसरे रोज़ कौमी सियासत में जिस तरह का लीक्स का सिलसिला देखने को मिला। वैसे तो पाकिस्तान में ईद का दूसरा दिन मर्द हजरात ससुराल जाने को तरजीह देते हैं, इस रोज़ मुख्तस होता है, लेकिन उसी रोज़ जो कार्रवाई सामने आई और जिन लोगों की जानिब से सामने आई, ये भी बहुत अहम बात है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सास मोहतरमा की एक ऑडियो सामने आई। ये ऑडियो किसी और दिन भी सामने आ सकती थी, वैसे इसके इस केस के दौरान सामने आने की शायद ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन चले अब आ गई है तो इस पर बातचीत हो रही है। और इस पर जो रिएक्शन सामने आया मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ का, वो भी बड़ा ही अजीब व गरीब है। यानी आप देखें, वो लोग जिन्होंने इन वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया, ऑडियोज़ पर कंट्रोवर्सी शुरू की, अब वो लोग आइन और कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन जो गुफ्तगू है इस ऑडियो लीक के अंदर वो बड़ी अहम है, वो तो अभी तक आप तक पहुंच चुकी है। लेकिन एक चीज़ समझनी है कि केस पर क्या नताइज इसके मुरतब होंगे। वो केस जो कि इस वक्त पंजाब इंतखाबात के हाल से चल रहा है, अदालत ने 14 तारीख दी हुई है कि इलेक्शन कराए जाएँ। वफाकी हुकूमत को फ़ंड जारी करने का भी कहा, स्टेटमेंट को भी कहा, नहीं फ़ंड जारी हुए। अब मुज़ाकरात का कहा हुआ अदालत ने 26 तारीख को मुज़ाकरात होने, लेकिन उससे पहले ऑडियो लीक्स हो गई। तो इस हवाले से कोई डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि एग्जैक्टली ये तमाम तर सिलसिला क्या बन रहा है। वो तमाम तर लोग जो हमारे चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मरीम नवाज़ साहिबा का रिएक्शन सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कहती हैं कि जहाँ फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हूँ, वहाँ फितना और इंतशार होगा और तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉय लैंड नहीं। तो जज अरशद मलिक आपको याद होंगे, जो कि इंतकाल कर गए थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी वीडियो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने चलाई थी? एक ऐसी वीडियो जिसमें वो एतराफ़ करते हैं कि उनसे ये फ़ैसला दिलवाया गया। जो भी सिलसिला था महज़ब माशरों में, मुल्कों में, सियासत में, ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का इतना भयानक इस्तेमाल इससे पहले नहीं हुआ था। लेकिन एक तरह जो कि मरीम नवाज़ साहिबा ने डाली, वो तो अब खुलकर सामने आ रही है। और ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ कौन रिकॉर्ड करता है और लीक कौन करता है, ये शायद आप सब बेहतर जानते हैं। लेकिन जिस वक्त ये ऑडियो लीक हुई है, ये वक्त बड़ा सेंसिटिव था। शायद अदालत के उस कंडक्ट के ऊपर भी सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट क्यों सियासी जमातों को मुज़ाकरात पर इंसिस्ट कर रही है। ये तो सियासी जमातों का काम है, लेकिन सियासी जमातें मिल बैठने को तैयार नहीं थी, तो इसलिए शायद अदालत ने कहा। ये एक दूसरा बयानिया सामने आया। अब इस वक्त बात यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास महाजबीन नून है और पंजाब के एक नामवर वकील ख्वाजा तारिक रहीम की आलिया हैं, उनकी गुफ्तगू में लाहौर के इमरान खान के जलसे का जिक्र भी है कि 1 लाख बंदा था वहाँ पर, चीफ जस्टिस की सास कहती हैं। और फिर ये कि वो उमर अता बंदयाल के लिए सारी रात पढ़ती हैं, यानी ज़िक्र अस्कार वज़ाइफ करती हैं। और ये भी कहती हैं कि उमर अता बंदयाल को एक मैसेज भेजा था मैंने कि तुम लाहौर के जलसे में वहाँ मौजूद थी और वहाँ लाखों बंदा था, और इस तरह हर शहर में लाखों बंदा, और तुम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त, जिससे तुम्हारी मतलब तुम्हारी सेफ्टी। ये चीफ जस्टिस के लिए दुआओं की बात हुई है। तो चीफ जस्टिस की सास जो है माजबीन, उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह उनको कमज़ोर करे, यानी कि इनको जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ है और या चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है, और उनको हिम्मत है जो चीफ जस्टिस के और इमरान खान के साथ है। तो राफिया तारिक के जो है वो कहती है कि रात को मैंने दोनों को, इसको और मुनीब को गुड भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा, वो नहीं शक्ल होती कि दांतों में आप दबा लेते हो अपनी ज़ुबान। मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, वाई शुड आई बी केयरफुल, वाई। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर की बात हो रही है और उमर अता बंदयाल की बात हो रही है कि ये जो चीफ जस्टिस की सास महाजबीन नून के साथ बात करने वाली खातून है, वो उन्हें मैसेज भेजी थी और वो आगे से ये जवाब देते हैं। इस ऑडियो लीक करने का एक ही वाज़े मतलब है इस वक्त ये जो बेंच है, हम ख्याल बेंच 3 रुकनी, जिसके ऊपर पहले ही क्वेश्चन मार्क हैं बहुत ज़्यादा हुकूमती हलकों की जानिब से, इनके आने वाले फ़ैसलों को मज़ीद मतनाज़ा करना और इस वक्त के जो फ़ैसले हैं उनको मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाना, जो कि अपनी हैसियत में कंट्रोवर्शियल किसी न किसी सूरत में बहरहाल है, और वो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर बताता है। लेकिन इस वक्त ये ऑडियो लीक करके, ऑडियो लीक करने वालों ने अपने ऊपर सवाल उठा दिए और आवाम को एक नए हिजान में डाल दिया। आवाम के सामने लीक्स करने वालों का नक्शा इस अरसे में बहुत ही वाज़ेह हो चुका है, और आवाम जो है वो इस तमाम तर माहौल में इन चीज़ों से मज़ीद सीख पा होंगे, मज़ीद एक अदम एतमाद उनके सामने आएगी। यानी इदारों के अंदर बैठे हुए, पोजीशंस पर बैठे हुए लोग जब अपने ख़ानदान
के साथ जिस तरह की बातें करते हैं और वो बातें लीक होती हैं, जो ज़ाहिर है कि ना इदारों की साख बाकी रहती है, ना उन शख्सियात की साख बाकी रहती है। इदारों के सरबराहान को सरबराहों की हैसियत में ही रहने दिया जाना चाहिए, ना कि उनकी जो गुफ्तगू है, जो दीगर चीज़ें, हर एक ऑफिशियल जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ये तमाम तर चीज़ें करता है डिस्कस। लेकिन अब सबकी अगर लीक्स उठाकर सामने लाना शुरू कर दी जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होंगी। इस वक्त इन लीक्स की शायद उस तरह से ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ईद के दूसरे ही रोज़ ये लीक्स होगी और अब ये एक ऐसे डेड एंड की जाने बात जा चुकी है। आप देखें खुद इस ऑडियो के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास मोहतरमा जिक्र कर रही हैं कि मार्शल लॉ लगाने वाले लगा भी नहीं रहे, लगाने के लिए तैयार भी नहीं है। तो वो जो दूसरी खातून वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो यानी इस तरह की बातें ज़रा कि इस वक्त उन पावर कॉरिडोर्स में हो रही हैं, उन लोगों के घरों में हो रही हैं जो कि बड़ी बड़ी ताकतवर पोजीशंस पर बैठे हुए। तो ये तो चीज़ें कुछ रोज़ पहले से ही चल रही हैं कि जी फ़ौज को भी रास्ता दिया जा रहा है। यानी एक डेड एंड पर जब पॉलिटिक्स पहुंच जाए, बातचीत नहीं हो रही हो, टोटली क्राइसिस हो, फिर अदालतों पर से भी एतमाद उड़ जाए, तो पीछे एक ही रास्ता रहता है। तो 71 की एग्जांपल भी दी जाती है कि मशरक़ी पाकिस्तान एक अदालती गलत फैसले की वजह से टूटा था। ये तमाम तर चीज़ें, तो अब ये सूरत हाल है, ये आप देख लें। और इसमें हमारे और आपके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। इदारों के ऊपर जो एतमाद था वो नहीं रहा उस तरह से। 26 तारीख को अब मुज़ाकरात होने PDM के और PTI के, उससे क्या निकलेगा? उसमें भी वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ कह चुके कि शराइत पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम भी जब पार्लियामेंट जाते हैं तो वहाँ लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होते हैं। और आज तो शाहिद खाकान अब्बासी की भी एक स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि ये तो एक कू की जाने बातें जा रही हैं, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें फ़ौज टेक ओवर कर लेगी, उसके लिए बड़ा फेवरेबल कंडीशंस बनाई जा रही हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि IMF की किस्त जो है वो हासिल करने के लिए और यही लेन देन के मामला करने के लिए इस हुकूमत को लाया गया, और मुल्क के रिज़र्व नहीं है और दीगर चीज़ें ख़राब हैं काफ़ी ज़्यादा। दैट्स वाई ये हुकूमत लाई गई थी। और अब अगर फ़ौज आती है तो फ़ौज के साथ कौन माहिदे करेगा, फ़ौज को कौन कर्ज देगा? IMF सियासी हुकूमतों के साथ बात करता है, फ़ौज के साथ तो नहीं करता। तो इस वक्त एशियाई तरक्याती बैंक की भी रिपोर्ट आ चुकी हुई है कि साल 2022 में सबसे ज़्यादा फंडिंग पाकिस्तान को दी गई। तो PDM हुकूमत ने वो फंडिंग कहाँ लगाई? आवाम को रिलीफ मिला पेट्रोल गैस में, दीगर चीज़ों में। लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हुए नहीं हुए? तो फिर वो पैसा कहाँ गया? अब इन चीज़ों पर की भी डिटेल सामने आनी है। ये तमाम तो सिलसिला जो इस वक्त चल रहा है। बहरहाल आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने मज़ीद डिटेल रखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।